गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 7 जुलाई 2026 और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जान लेते इसके बारे में थोड़ा। विजेता जो इस बार का जो है वो ऑस्ट्रेलिया रहा है। ऑस्ट्रेलिया का जो है इस बार का ये 7वां खिताब है। ठीक है। उप विजेता इंग्लैंड। मेजबानी किसने की इस बार? तो इसकी मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स ने की। संस्करण कौन सा था? तो ये जो है महिला टी20 विश्व कप का जो है 10वां संस्करण था। इस बार जो है टोटल 12 टीमों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। फाइनल कहाँ खेला गया? तो फाइनल मैच जो है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेला गया। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें वो जान लेते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? तो ऑस्ट्रेलिया के बेट मूनी। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? तो इंग्लैंड की डैनी वॉट हॉज ने 302 रन बनाए। ठीक है। और ये जो है टी20 विश्व कप में एक संस्करण में 300 प्लस रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई है। सबसे बड़ा स्कोर तो वो बनाया था इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ 219 रन और ऑस्ट्रेलिया ने भी बनाया था 219 रन नीदरलैंड के खिलाफ। ठीक है। ऐतिहासिक चेस की अगर बात की जाए तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया द्वारा 151 रनों का पीछा करना, ठीक है, महिला टी20 विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस माना जा रहा है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि किस देश ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गजराज को सेला वॉरियर और एनआईएमएस द्वारा बजरंग पीक पर चढ़ाई करने के लिए हाल ही में कौन सा अभियान चलाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अरुणोदय। ठीक है। अब जान लेते हैं इसके बारे में है क्या। अभियान का नाम जो है ऑपरेशन अरुणोदय रखा गया। आयोजक कौन है? तो गजराज को सेला वॉरियर्स और एनआईएमएस द्वारा जो है इसको आयोजित किया गया। लक्ष्य क्या था? अरुणाचल प्रदेश में स्थित 5583 मीटर ऊंची बजरंग पीक पर जो है चढ़ाई करना। ठीक है। इसके उद्देश्य क्या रहेंगे? एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना, नया ट्रेकिंग रूट खोजना, स्थानीय रोजगार को सुधारना और सैन्य नागरिक सहयोग में जो है मदद करना। ठीक है। तो हमारा प्रश्न था, गजराज को सेला वॉरियर्स और एनआईएमएस द्वारा बजरंग पीक पर चढ़ाई करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अरुणोदय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनआईएमएस का पूरा नाम क्या था ये जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स इसका जो है पूरा नाम है। ठीक है। जो दिरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख संस्थान ये है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले प्रसिद्ध खिलाड़ी नेमार किस देश से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राजील। जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। ठीक है। इनका नाम ब्राजील जूनियर था। किस कंट्री से खेलते थे? ब्राजील से खेलते थे। इन्होंने जो है 130 मैचों में अभी तक 80 गोल करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। ठीक है। उपलब्धि की अगर बात की जाए वे जो पेले को पीछे छोड़कर ब्राजील के में जो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करते हैं। मेजबानी कौन कर रहा है? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको जो है मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं और इतिहास में पहली बार इस विश्व कप में जो है 48 टीमों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिसमें हमारा भारत नहीं है। ब्राजील के सफर की अगर बात की जाए तो राउंड 16 में ब्राजील को जो है नॉर्वे के खिलाफ 2-1 से हार का जो सामना करना पड़ा। इससे जो ये टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इसी हार के चलते जो है नेमार ने अपने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ठीक है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले प्रसिद्ध खिलाड़ी नेमार किस देश से संबंधित है? तो ये ब्राजील से संबंधित है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर पूछता है तो इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको जो है मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है।
टोटल इस बार 48 टीमें इसमें पार्टिसिपेट की हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तीजन बाई जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा लोक गायिका। जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा, ठीक है। डॉक्टर तीजन बाई, इनका नाम था, मिथा इनकी पंडवानी थी। ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोकगीत, कथा गायन और महाभारत की कहानियों पर जो है आधारित थी। इनका निधन 5 जुलाई 2026 को 70 वर्ष की आयु में रायपुर में हो गया। भारत सरकार द्वारा इन्हें जो पद्मश्री, पद्म विभूषण और भूषण जो है 2019 में जो इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, अगर पूछ लेता है तीजन बाई का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये प्रमुख कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा लोक गायिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कीको फुजिमोरी को किस देश की महिला राष्ट्रपति चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेरू। अब जान लेते हैं इसके बारे में। नाम इनका कीको फुजिमोरी है, ठीक है, और ये जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। विशेष क्या है इनमें? तो ये जो पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की बेटी हैं, ठीक है, और ये अपनी पार्टी के में लीडर भी हैं। पेरू की राजधानी लीमा है, मुद्रा सोल, ठीक है। कहाँ पड़ता है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पेरू की जो है पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो ये बन गई है कीको फुजिमोरी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य के मलिहाबादी आम को जो जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये तो सभी जानते हैं, ये हाँ, ये यूपी में पड़ता है, मलिहाबाद में, ठीक है, जिसको जो है अभी रिसेंट में जीआई टैग प्रदान किया गया है जी, ठीक है। उत्पाद की अगर बात की तो ये मलिहाबादी दशहरी आम है। क्षेत्र इसका मलिहाबाद, लखनऊ जिला, उत्तर प्रदेश है। विशेषता क्या है? यह आम अपनी अनूठी मिठास, बेहतरीन सुगंध और पतले छिलके के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अभी जान लेते हैं कि 2026 में उत्तर प्रदेश की किन किन चीजों को जो जीआई टैग प्रदान किया गया है। सबसे पहले आ जाता है बनारसी भरवा मिर्च, ठीक है, वाराणसी का तीखा और पारंपरिक अचार। फिर आ जाता है चिरगांव का करौंदा, झांसी जिले का है। वाराणसी डंडई और तिरंगी बर्फी, ये वाराणसी की है। जौनपुर की इमरती, ये विशेष कलात्मक और स्वादिष्ट मिठाई है। फिर मथुरा की झांसी शिल्प, जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। फिर आ जाता है पीलीभीत की बांसुरी, ये विश्व प्रसिद्ध हस्त निर्मित वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारा प्रश्न था कि मलिहाबादी आम को जो जीआई टैग मिला हुआ है किस राज्य से बिलोंग करता है? ये उत्तर प्रदेश से, ठीक है। ये इनको भी याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं, ठीक है, इस बार उत्तर प्रदेश के, जिनको 2026 में जिनको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। इन उत्पादों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन राजस्थान के बड़ोदरा जिले में कहाँ किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पचपदरा, राजस्थान में किया हुआ है, ठीक है। अब जान लेते हैं इसकी विशेषता क्या है। साझेदारी की अगर बात की जाए तो यह प्रोजेक्ट HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा जो विकसित किया गया है, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी का जो संयुक्त उद्यम है, ठीक है। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की हिस्सेदारी 74% इस पे रहेगी और 26% जो है राजस्थान सरकार की रहेगी, ठीक है। बजट की अगर बात की जाए तो इस रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल्स परिषद के निर्माण के लिए 79,450 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब इसकी उत्पादन क्षमता की अगर बात की जाए तो इस कॉम्प्लेक्स की रिफाइनरी क्षमता 9 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष और पेट्रोकेमिकल की क्षमता जो है 2.4 मिलियन मेट्रिक टन बताई जाती है। महत्व क्या है? यह भारत की 24वीं रिफाइनरी है और पिछले एक दशक में देश में शुरू होने वाली पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है। यह भारत की सुरक्षा ऊर्जा को मजबूत करेगी और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में कच्चे माल के आयात पर हमारे निर्भरता को कम करेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारा प्रश्न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया है? तो ये किया गया है पंचपदरा,
राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने किस देश के साथ जो है ISSEA भारत दक्षिण पूर्वी एशिया पनडुब्बी केबल प्रणाली जो है साझेदारी की है? तो आपका आंसर हो जाएगा मलेशिया और सिंगापुर। चलिए जान लेते हैं। ठीक है, इस परियोजना का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट, सिंगटेल, टाटा कम्युनिकेशन और लाइट स्टॉर्म कंपनी के समूह द्वारा किया जा रहा है। लंबाई इसकी लगभग जो है समुद्र के नीचे 3600 किलोमीटर होने वाली है। ठीक है, और भारत के अगर लैंडिंग पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो इसके भारत के पूर्वी तट पर दो जो है मुख्य स्टेशन होंगे। पहला होगा मछलीपट्टनम और दूसरा होगा दक्षिणी चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसका क्या होगा? इसे जो है विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था कि भारत ने किस देश के साथ जो है ISSEA भारत दक्षिणी पूर्व एशिया पनडुब्बी सबमरीन केबल प्रणाली साझेदारी की है? तो आपका आंसर हो जाएगा मलेशिया और सिंगापुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा बन रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा पालघर। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। परियोजना की अगर विशेषताएं की अगर बात की जाए तो स्थान से भारत के यह हवाई अड्डा मुंबई से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी अरब सागर में पुनः प्राप्त भूमि पर जो है बनाया जाएगा। उद्देश्य क्या रहेगा इसका उद्देश्य CSMI और आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ साथ मुंबई महानगर क्षेत्रों के लिए जो है तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जो है काम करना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए किसको जोड़ेगा? इस परियोजना की रणनीति योजना आगामी बधावन बंदरगाह, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन और वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए इसको बनाया जा रहा है। क्षमता क्या है इसकी? इससे जो है प्रतिवर्ष 90 मिलियन यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें जो है 2 समांतर रनवे भी बनाए जाएंगे। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा बन रहा है? तो ये बन रहा है पालघर, मुंबई में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।